कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को मेरा दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। हरे कृष्ण जी। तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण हमें एक अवसर देते हैं। इसके ऊपर हमने तो यहाँ पर हम एक भजन अभी ले रहे थे जिसमें कह रहे कि मन को उपदेश दे रहे हैं। तो ये भजन है भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। दुर्लभ जन्म सत्संगे करहु ए भव सिंधु रे। तो मन को उपदेश देना ही जपा का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि हम सुबह तो उठते हैं लेकिन जैसे ही जप करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन हमको दगा देता है। मन हमको बैठने ही नहीं देता एक जगह पर। मन कहता है कि मोबाइल उठा लो, मन बोलता है घड़ी को देखो, मन बोलता है ये करो। तो इसलिए मन को उपदेश देना बहुत जरूरी है। तो मन को कहने का कि तुम केवल नंद नंदन के जो नंद नंदन है श्री कृष्ण, जो अभय प्रदान करने वाले हैं। अभय का अर्थ है कि भय मतलब भयभीत होना, और अभय मतलब भय से रक्षा होना। तो हे मन, अगर तुमको इस संसार के भय से अपने आप को मुक्त कराना है तो तुम्हें नंद नंदन श्री कृष्ण की नामों का जप करना होगा, है ना। भज भज मतलब उनका भजन करो, जप करो, कीर्तन करो।
क्यों? तो अगले लाइन में लिखते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इतना है कि अगर किसी को, पति को पत्नी या बच्चा है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन कृष्ण का भक्त होना ये बहुत दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मान् वेत्ति तत्वतः। ये हजारों में से एक व्यक्ति कृष्ण के पास आने की चेष्टा करता है ना। और ऐसे हजारों में से एक व्यक्ति माला को उठाता है, और ऐसे माला उठाने में से हजार में से एक व्यक्ति गुरु को शरणागत होता है। तो इतना आसान नहीं है भक्ति मिलना। और अगर भक्ति मिलने के बाद भी शरणागति नहीं होती है तो वो भी दुर्लभ है ना। भक्ति मिली, लेकिन भक्ति मिलने के बाद भी हम अ, समर्पित नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भी एक हजारों में से एक ही होता है, हर कोई नहीं हो पाता। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो हमें बारंबार समझना चाहिए कि भले हम अलग अलग रोल निभा रहे हैं इस संसार में, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, लेकिन ये सारे जो रोल है ये सब नश्वर है, या इसका कोई मोल नहीं है। असली जो संबंध है वो भगवान और भक्त का होता है। तो इसलिए दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहु ए भव सिंदूरे। इस सिंधु मतलब भवसागर, भवसागर को पार करना है तो हे मेरे मन, तुम कृष्ण का जप करो। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है 16 अक्षरी, तो इसके लिए हमें आ, इस पे हमारी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि जप खत्म होने के बाद भी अगर आप कोई कार्य भी करते हो तो भी मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाना चाहिए। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये साधारण महामंत्र नहीं है। ये एक व्यक्ति है ना। ऐसा नहीं कि ये 16 अक्षरी शब्द है, नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ये, स्वयं। लेकिन जब हम ध्यान पूर्वक जब नहीं करते हैं तो कृष्ण चले जाते हैं। तो इसके लिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोलते हैं ना, तो कृष्ण गोलोक वृंदावन में सुनते हैं कि 4 बजे बहुत सारे लोग मेरा नाम ले रहे हैं। तो कृष्ण स्वयं उस नाम लेने वाले के बगल में बैठते हैं और सुनते हैं कि ये मेरा भक्त है, मेरा नाम ले रहा है। उनको बहुत खुशी होती है ना। अगर आपका भी कोई नाम लेता है इतने प्रेम से, तो आप भी वहां पर जाएंगे और बैठेंगे। लेकिन अगर कोई आपका नाम ले रहा है और ध्यान उसका दूसरी जगह है, तो क्या आप वहां पर रहेंगे क्या? तो हम वहां पर नहीं रहेंगे, है ना। अगर आपका कोई नाम ले रहा है और उसका ध्यान ही नहीं है, और मोबाइल में लगा हुआ है, या उसके मन में दूसरे विचार है, तो वो कहेगा कि मेरा नाम क्यों ले रहा है ये। तो वैसे ही होता है, हम कृष्ण का नाम है वो ध्यान पूर्वक नहीं लेते हैं, तो इसके लिए कृष्ण को भी दुख लगता है और कृष्ण भी चले जाते हैं नाराज होके। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। और ध्यान पूर्वक जप वही कर सकता है जिसने बहुत सुना है।
हरिनाम के बारे में, और जिसको पता है कि ये 16 अक्षरी शब्द है ना, अगर मैं इसके ऊपर मेरा पूरा श्रद्धा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। इसके लिए हमको हरिनाम के ऊपर इतना जोर लगाना चाहिए, इतना जोर लगाना चाहिए कि जितना मेरी सोच है, जितनी मेरी शक्ति है, सारे मुझे 2 घंटे में लगानी है। जब जब मन भागेगा उसको खींच के लेके आओ। जपा का अर्थ ये यही है कि जब जब मन भटकेगा, मन घड़ी की तरफ जाएगा, मन किचन में दौड़ेगा, और मन पूरे जीवन में या दिन में क्या क्या करना है वहां पर भी दौड़ेगा, या मन कहेगा अभी सो जाओ, चपाटक तो सुन लिया तुम अभी, है ना, आधा काम तुम्हारा हो गया अभी। चपाटक ही मेन होता है, चैंटिंग के बाद में भी करेंगे। सो जाओ अभी, देखो दुनिया सो रही है, अगर तुम सोगे नहीं तो पूरा दिन डिस्टर्ब होगा, इसके लिए अभी सो जाओ, तुम्हें फिर थकावट होगी। तो इस तरीके से मन है ना, इतने बहाने देगा, इतने बहाने देगा कि फिर आपको भी लगेगा हाँ सही बोल रहे हो, मैं सो ही जाता हूँ, मैं सो ही जाती हूँ। तो फिर आधी लड़ाई आप हार गए, पूरी लड़ाई हार गए आप। तो इसके लिए जो व्यक्ति मन का सुनता नहीं है जपा के समय, वही सफलतापूर्वक जप कर सकता है, और जो मन की सुनता है वह सो जाता है या फिर वह असफल होता है। तो इसलिए जपा करते समय मन आपको जो जो बोलेगा उसको आपको सुनना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 गुरुजी हरे दंडवत हरे प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे श्रील कृष्ण रघुनाथ दंडवत प्रणाम। हरे गुरुदेव लक्ष्मण की दंडवत प्रणाम। को दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। गौर भक्त वृंद।